8 महीने बचे हैं पे और अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि आप एनसीईआरटी करें या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या आप टेस्ट कहाँ से लें या फिर आप रिवीजन कैसे करें, अपना प्लान कैसे शेड्यूल करें। हाय, आई एम श्योर है मैंने डी नीट 2026 में 551 मार्क्स आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। मैंने सीयूटी भी दिया था, उसमें मैंने 789 आउट ऑफ 1000 स्कोर किया। मैंने बायो में 346 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था और मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स 141 आउट ऑफ 180 थे। तो मैंने ऐसी क्या चीज़ें की जिससे मैं बायो और केमिस्ट्री को इतना एक्सटेंड कर पाई, या फिर मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया कि जिस पेपर में जो सब क्लब बोल रहे थे उसमें भी मैंने 550 मार्क्स तक स्कोर किया। चलिए वो सारे रूल्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन में फॉलो करा था, खासकर मैंने अपना लास्ट जो ड्रॉप था उसमें फॉलो करा था, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। क्योंकि पढ़ाई कोई भी कर लेता है, लेकिन जिसके मोरल्स होते हैं, जिसके वैल्यूज होते हैं, या जिसका फंडामेंटल कोड होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है, या फिर कह सकते हैं वो उतना एक्सटेंड तक हो ही नहीं पाता जहाँ तक उसको लेके जाना होता है। ठीक है, चलिए आज उसी पर बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपना टाइमिंग फिक्स करिए। ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बता रखा है। अगर आप उठते हैं या आप सोते हैं या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या फिर आप कोई लेक्चर भी देखते हैं तो आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। अगर आप 3 घंटा लेक्चर देख रहे हैं तो आपका वो 3.5 घंटा तक मैक्सिमम जाए तो जाए, पर आपको 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ऐसा नहीं जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर टाइम फिक्स रखा है तो फिर आप टाइमर लैग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप टाइमर लैग करिए, आप अपने टाइम को मैनेज करिए। जितना अपने टाइम को मैनेज करेंगे ना उतना आपका प्रिपरेशन स्मूथ चलेगा। अगर आपका टाइमिंग ऊपर नीचे होता है फिर वो आपको प्रिपरेशन को खराब करता है, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है। अगर टाइम जाएगा आप फ्रस्ट्रेट होएगा, जिससे आपकी बाकी जो चीज़ें होंगी प्रेशर पड़ेगा। रूल नंबर 2, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस उस टाइम पे कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे तो आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपका पूरा फोकस उस लेक्चर पे होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में चला नहीं केमिस्ट्री का तो ये चीज़ छूट रहा है और फिजिक्स का ये चीज़ छूट रहा है, या आपने इस टेस्ट में इतना गलती किया था, या फिर आपका रिवीजन छूट रहा है, आपका बैकलॉग रह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ बायो पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस इस पर रहना चाहिए कि बायो में आप जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें आप क्या सीख रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं, या फिर क्या आप पिछले ड्रॉप में, या फिर अगर आप कहीं जो ड्रॉपर है पिछले ड्रॉप में उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपसे कहाँ क्या चीज़ मिस आउट हुआ। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो लास्ट टाइम जो आप इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे थे तो आप क्या क्या कैलकुलेशन में गलती कर रहे थे, या फिर आपको याद नहीं रह रहा है फॉर्मूला, या फिर आपने कोई टेस्ट में ऐसा गलती कर रखा है, आपको ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल थिंकिंग करते रहते हैं ना, अगर आपका थॉट ऐसे डाइवर्ट होता रहता है कि इस टाइम पे कुछ और सोच रहे हो, कल कुछ और रहे हो, तो फिर दोनों में ही आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी आप इसमें कर नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो आपको ये चीज़ बना के रखना है, आपको एक टाइम पे एक चीज़ पर फोकस करना है। थर्ड थिंग, मेक अचीवेबल गोल्स। मतलब अपना जब टारगेट सेट करते हैं, जब आप सुबह में अपना टारगेट सेट कर रहे हैं तो उतना ही टारगेट सेट करें जितना आप उस दिन में आप कंप्लीट कर पाए। क्योंकि अगर आपने लिखा है कि आप फिजिक्स का एक लेक्चर करेंगे, केमिस्ट्री का एक लेक्चर करेंगे, बायो का एक लेक्चर करेंगे, और फिर आप उसी पार्टिकुलर चीज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, या एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायो में 2 पेज का 4 पेज का, आपका उस पर आपको चॉइस है कि आपने पहले कैसे पढ़ रखा हो। उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आप बस उतना ही लिखिए जितना आप उस पार्टिकुलर दिन में एक्चुअली में कर पाए। ये मेरा मिस्टेक था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस दूंगी आपको कि मैं बहुत ज़्यादा भर देती थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और एंड होता दिन का एंड में वो बहुत सारी चीज़ें मेरे से नहीं होती थी, जिससे मैं डीमोटिवेट फील करती। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि जो आपसे मैक्सिमम अचीवेबल पोटेंशियल है उससे आप एक टारगेट ज़्यादा रख सको, तो बस उतना ही करना कि जो भी आपका मेन टारगेट है ना वो जितना आपसे अचीव हो सके उतना ही रखना, उससे ज़्यादा आपको एक्सटेंड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको फिर डिमोटिवेशन होगा कि आपने ये चीज़ नहीं करा, आपने वो चीज़ नहीं करा। तो फोर्थ थिंग, डू व्हाट इट डिमांड्स, नॉट व्हाट यू वांट। इसका मतलब ये है कि जो आपसे प्रिपरेशन चाहता है या जो भी पार्टिकुलर चीज़ आपसे चाहता है वो आप उसको उस टाइम पे दो, ना कि जो आप करना चाहते हो। आपका मन है कुछ और करने का, या आपका मन है कि आप बस 50 क्वेश्चन करो इस पार्टिकुलर चैप्टर में, या आप किसी और का वीडियो देख लीजिए बोला 150 क्वेश्चन करना, लेकिन आपको पता है कि उसमें 50 का ही नहीं है। आपको या फिर कोई आपका चैप्टर वीक हो, आपको पता है कि उसमें आपको 100-150 क्वेश्चन लगेंगे, बट कोई 100 में ही निपटा रहा है, कोई टॉपर है, वो अगर 100 क्वेश्चन में ही उसका सेटल हो जा रहा है क्वेश्चन, या फिर 50 क्वेश्चन में ही सेटल हो रहा है, या फिर से एक ही बार में एनसीईआरटी पढ़ के याद हो जा रही है और आपको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने की नीड पड़ रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग करो जो जिसको चाहिए, उस चैप्टर को आपसे चाहिए, ना कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं, या फिर जो आपका मन है। जितना पार्टिकुलर चीज़ आपसे हो सकता है उस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए या उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उतना आप उस पर एफर्ट लगाइए। किसी का देख करके नहीं कि इसने ऐसा किया है तो मैं ऐसा करूँगी, इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट थिंग्स rather than multiple thoughts, and for now only one important thing is for you, that is need। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए एक्चुअली मैटर्स करता है। जैसे कि अभी आपका मन करता हो कहीं घूमने जाने का, या फिर कहीं मन करता हो कि कोई दोस्त कॉल से बात कर लूँ, या थोड़ा टीवी देख लूँ, या थोड़ा
सीरीज़ देख लूँ या मूवी कोई नया जाके देख लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपके इससे प्रिपरेशन पे फर्क पड़ेगा। अगर आप एक दिन का भी अगर टाइम लॉस करते हो तो आपको अभी नहीं पता चलेगा। वो आप जब एग्ज़ाम में पास जाओगे तो आपको एक एक दिन का वैल्यू आपको पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए अभी इस टाइम पे होना चाहिए वो होना चाहिए नीट। उसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब सही में उसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लाना चाहिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा थॉट आए तो आप उसको बोलना कि कुछ भी हो मैं नीट की बात करूँगा या नीट की बात करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए अभी हो सकता है वो सिर्फ नीट हो सकता है। बाकी सारी चीज़ के बाद आ सकती हैं, बट नीट का मौका मतलब फिर आपको एग्ज़ाम देने के लिए वापस नहीं मिलने वाला, और एक एक ड्रॉप के लिए बहुत महंगा हो सकता है। मैं एक 4th ईयर ड्रॉपर हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, इसलिए वही करिए जो आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बोनस पॉइंट, कीप योर माइंड काम एंड कीप पेशेंस। मतलब अपने दिमाग को बहुत शांत रखिए और पेशेंस रखिए। अगर आपसे कोई चीज़ क्वेश्चन नहीं बन रहा है या एनसीईआरटी में कुछ याद नहीं हो रहा है या आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है या फिर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में दिक्कत हो रही है, तो आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, आप पेशेंस रखिए। अगर आपको ये चीज़ आज नहीं आ रही है तो आप 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, 1 वीक तक, 2 वीक तक ट्राई करके देखिए, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करिए ताकि आपको याद होए या फिर आपको मतलब वो चीज़ आपको समझ में आए कि कंसेप्ट क्या कहना चाहता है। क्योंकि आप कभी कभी इम्पेशंस होकर लोग कि नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं, फिर इसको टॉपिक को छोड़ दिया या कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक एक चैप्टर से ना आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आप MBBS का BDS का BMS आ जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। मेरे साथ भी एक्चुअली यही हुआ, मैंने कोई चैप्टर छोड़ा नहीं था बट स्टिल एक क्वेश्चन के कारण मेरा MBBS तो नहीं हो सकता। BDS ऑफकोर्स मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है वो मिल जाएगा, बट स्टिल MBBS जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर करी थी वो मुझे नहीं मिलेगा। फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना 100% पोटेंशियल दिया। यही और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपना 100% पोटेंशियल देना। अगर आपको पता है कि आप अपने 100% पोटेंशियल पे आप अपना जा चुके हैं, अपने स्क्रीन पे जा चुके हैं, फिर आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं मेरे से इतना हो सकता था, मैंने इतना किया। आपको एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट नहीं होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे इस एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट नहीं हुआ। हाँ, मुझे इस बात का रिग्रेट हुआ कि मुझे MBBS नहीं मिलेगा, बट मुझे अपने पोटेंशियल पे डाउट नहीं हुआ कि मैं नहीं कर सकती। मुझे पता था मैंने जितना हो सकता था, जो कुछ हो सकता था, टेस्ट, प्रैक्टिस, NCERT सब कुछ कर रखा था, सब कुछ। तो मेरे पोटेंशियल मुझे सेल्फ डाउट नहीं आता, और ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया एग्ज़ाम के बाद। मैं ऐसा नहीं था कि मेरा कोई सेल्फ डाउट रहे। यही मैं चाहती हूँ कि कोई भी अगर एग्ज़ाम छोड़े, इस लूप से निकले, तो सेल्फ डाउट नहीं रह जाए कि मेरे कारण नहीं हो पाया एग्ज़ाम, इसलिए कि वो एग्ज़ाम उसको डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि अपना 100% पोटेंशियल वो दे चुका है। तो उसके बाद भी नहीं हुआ तो वो शायद आपके लिए नहीं बना है। वो कहते हैं ना गॉड्स प्लान समथिंग, तो वही समझ लीजिए। अगर आपका सब कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ तो फिर आपके लिए कुछ और बेटर चीज़ें होंगी जो अभी आपको शायद दिखाई ना दे रही हो, वो आपको बाद में दिखेगी। तो बस आप अपना दिमाग शांत रखिए और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है उस पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सुधर जाएंगी, आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। मैंने बाकी की वीडियोस बना रखी जिसमें मैंने अपने रिसोर्सेज, अपने लेक्चर्स, अपने टेस्ट, मैंने कैसे अपना पूरा प्रिपरेशन करा है वो सारा ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको अगर वो सब चेकआउट करना है तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बट जो मैंने रूल्स बताया ना वो इस पर सेम है। टाइमिंग फिक्स करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, पेशेंस रखना है, जल्दी से मोटिवेशन नहीं लूज़ करना है, एक ही पार्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करना है जब आप उस पर काम कर रहे हो, मल्टीपल थॉट्स पे नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। बस ये बाकी सब कुछ वही होता है जो सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। इसमें ही फ़र्क आता है जो होता है माइंडसेट, इस माइंडसेट का फ़र्क है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो सही में कुछ हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।